व्यक्ति को वंदना, सावधान। सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। ललिता जी को चरण स्पर्श। अथ आध्यात्मिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुरुवे हम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् स्मृति तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यां च श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवासी यत्तं गणहरदेव्यं कन्थयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमोहव्यं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावशो कौतसलजो अंगोबं पैलै पाघै परियं सुध पढ़मानु ओ पूग्या चुलिया चेव सुस्थै थुई धन कह निच काल मच्चेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोसर्गम कुरुवे हम। प्रतिमा दायित्व को सादर वंदना। ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम। सभी बड़ों से सादर प्रणाम। सभी से जय जिनेन्द्र। श्रुति जल्दी पारिगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचार करण संद्री से अनुगुण कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमय नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अठकमम जमन वर्णम न पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरता तपोधन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रा नव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौतोसलचम समनान समदन संसंचार जुतानम पंच बिहाचारानम आर्यानम आयरादि सुधनानोपदेशयानम उवज्जायनम तीरेन गुण पालनर्यानम सौसाहुनाम नित्यकालम मच्चेमि पूजेमि वंदामि नमस्वामि दुख कौ कम खौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न तीर्थम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करतारः श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचनसार्थम् आसाद्य श्रीमद्नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप पे विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप पे विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ
वमड़सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत ने भी चंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है और उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी ने टीका की है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार हमारा चल रहा है। 5वें अधिकार में अब मौन कर्म हो चुका है। नाम कर्म के बंधुदय सत्व के भंग चलेंगे, आधार और आधेय बना करके। पणमे शीर्षा नेमिम गुणरैन विभूषणम महावीरम सम्मतरैन निलयम पैडिसमुकितनम वोच्छम नम्यून नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुतम ठान समुकितनम वोच्छम। वहाँ पर है। अच्छा, ये भी हिस्सा होगा। अच्छा, गाथा नंबर 695, 7-8 गाथा, 9 गाथा एक साथ है। हाँ, 9 गाथा करते हैं उच्चारण। नामस्तय बंधोदय सत्तानि गुणं पडुचवूतानि पत्ते यादो सव्वं वणिदवम अथ ज्योतिये। नामस्य बंधोदय सत्तानि गुणं पडुचवूतानि पत्ते यादो सव्वं वणिदवम अथ ज्योतिये। तेवी सादी बंधा इगिवी सादिनी उदय ठाणानी बाण उदादी सत्तम बंधा पुनठवी सतियम। तेवी सादी बंधा इगिवी सादिनी उदय ठाणानी बाण उदादी सत्तम बंधम बंधा पुनठवी सतियम। इगिवी सादी एकत्ती संता सत 8वी सूर्णा उदया सत्तम नवदी बंधा 8वी सदुगम। इगिवी सादी एकती संत सत 8वी सूर्णा उदया सत्तम नवदी बंधा 8वी सदुगम। ए गुणती सती दयम उदयम बाण उदयदियम सत्तम अयदे बंध ठाणम 28 होदी। ए गुणती सती दयम उदयम बाण उदय बाण उदी बाणवदी होगा बाणवदी उदयम सत्तम अयदे बंध ठाणम 28 होती। उदया 24 इगिवी सपहुदी एकती संता सत्तम पढ़म चौकम अपूव करणो तिनायवम। उदया 24 इगिवी सपहुदी एकती संता सत्तम पढ़म चौकम अपूव करणो तिनायवम। 8वी सदुगम बंधो देशे पमदेयति सदुग मुदवो पणवीस 27 बहुधि 4 ठाणानि
अडवीस दुगम बंधो देशे पमदीयति दुग मुदो पनवीस सतवीस पहुदि चत्तारि ठाणानि अपमत्तेय पुवे अडवीसादिन बंध मुदोदु तीस 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 मनि अट्ठी सुमे जस कीर्ति एकयं बंधो अपमत्तेय अपुवे अडवी साधीन बंध मुदवोदु तीस मनि अट्ठी सुमे जस कीर्ति एकयं बंधो उदो तीसम सत्तम पढ़म चौकम च सिद्धि चौ संते खीने उदवो तीसम पढ़म चौ सिद्धि चौ सत्तम उदवो तीसम सत्तम पढ़म चौकम च सिद्धि चौ संते खीने उदवो तीसम पढ़म चौ सिद्धि चौ सत्तम जोगी मिया तीसी तीसी तीस नवठयम उदवो सीदादी चौछक्कम कमसो सत्तम समुदिठम जोगी मिया तीसी तीस नवठयम उदवो सीदादी चौछक्कम कमसो सत्तम समुदिठम। नौका है। हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं? आप पढ़ ले, 9 आदमी। पहले मंजू पाटिल जी ये गाथा आप पढ़िए। अनीता फिर तुम पढ़ो। नामस्य बंधोदय सत्तानि गुणं पटुच्च उत्तानि पत्तेयातो सब्बं भणिदब्बम अर्थचूतिये तेवी सादी बंदा इकवी सादीनी उदितानानी बावन उद्धादि सत्तम धंधा पुन अतवी सुखीयम। आओ जी, आप पढ़ेंगे क्या? शादी एकती संता सत्ताटवी सोना उद्या सत्तम नवदी बंध अठवी सदुगम। जेठी भाई साहब आप पढ़ लीजिए गाथा। एक गाथा इसके भाई साहब पढ़ लीजिए। हे गुणति सत्तिदयम् उदयं बान उदीय उदयं सत्तम अयदे बंधठाणम अठवी सत्यम योदी। प्रणाम दीदी। उदिया चौवीसूणा इगिविसपुहुदि एकती संता सत्तम पड़मम चौकम अप्पु कर्णोति नामवम। कृष्णा जी पढ़िए आप एक गाथा। अड़बीस दुगम बंधो देशे पमदेय तीस दुगमुदो पणबीस सतबीस सपुहुदि चत्तारि ठाणानि। वर्षा जी। अपमत्ते अपूवे अड़वी सादीनं बंध मुदोदु तीसमणियाठी सुहमय जस कित्ति एकयम बंधो। निशा जी आप एक पढ़ लीजिए, एक विमलेश जी आप पढ़ लीजिए। उदुवोतीसं सत्तं पडं चौवक्कं च सीदि चौ संते हीने उदुवोतीसं पडं चौ सीदि चौ सत्तं। आप नहीं पढ़ रही हैं क्या? निशा जी आप नहीं पढ़ रही हैं क्या? आवाज नहीं आ रही क्या आपको? दीदी मुझे कह रही है? हाँ सॉरी, तो निशा नाम से तो और कोई है ही नहीं इसमें। मंजू नाम से तो 2-4 हैं, पर निशा नाम नहीं से वो तो आप अकेले ही हो। गलती लगी मुझे। जो गम्मी अजो गम्मी जो गम्मी अजो गम्मी ये तीसी की तीसम नवठ उदयो सीधी दी चौ छक्कम कमसो सत्तम समुदिठम। करते हैं, कोशिश करते हैं। नामस्य ये बंधो उदय सत्तानी। षष्ठी का एक वचन है नाम कर्म की।
बंध उदय और सत्व नामस्य यह बंध उदय सत्तानि बंध उदय और सत्व गुणम गुण स्थान पडुच्च की अपेक्षा गुण स्थान की अपेक्षा उत्तानी कहे गए हैं। पत्ते यादो सवम पृथक पत्ते यादो पृथक पृथक सवम सभी भणिदब्बम मतलब कहा गया है भणिदब्बम मतलब कहेंगे अर्थ जुटाए अर्थ की युक्ति से पृथक पृथक सभी को कहा जाएगा। क्या चीज से तो गुण स्थान का आश्रय लेकर के। तेवी सादी बंधा नामकरण की प्रकृति 23 प्रकृति रूप स्थान था। नए लोग देखे हैं क्या, कागज में लिखे हैं क्या, नए क्या पुराने, सबको सबके दिमाग से निकल गई होगी बात। तो लिखे तो हैं। हाँ, तो बंध स्थान क्योंकि पेज तो पलटेंगे तो पलटते ही रह जाएंगे। तो सबसे पहला स्थान उसमें देख रहे होंगे 23 प्रकृति का है। तेवी सादी बंधा 23 सादी प्रकृति के बंध स्थान में 23 आदि बंधा 23 का प्रथम बंध स्थान में एकी विसादिनी उदय ठानानी 21 और 21 आदि प्रकृति रूप 21 आदि प्रकृति रूप उदय ठानानी उदय स्थान है। बाण बा नवदादि 92 प्रकृति रूप सप्तम माने सत्ता है। यानी 23 प्रकृति का स्थान मिथ्या दृष्टि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि में कहते हैं 21 प्रकृति का उदय आदि लेकर के सत्ता कितनी प्रकृति की हो सकती है मिथ्यात गुण स्थान में, तो कहते हैं 92 प्रकृति की। बंधा पुन 28 और आगे फिर कहते हैं सासादन गुण स्थान में 28 आदि 3 क्या नाम है सो बंध स्थान है। फिर ईगी विसादी 1 तीसंता 21 ईगी 20 माने 21 से आदि लेकर 1 तीसंता 31 तक 21 से आदि लेकर के 31 प्रकृति तक 7 8 20 गुणा। इसमें से कहते हैं कि 21 से 31 के स्थानों में 7 8 20 गुणा 27 और 28 प्रकृति रूप स्थान को ऊणा कर दीजिए, हटा दीजिए। 21 से 31 प्रकृति के जितने स्थान हैं उस स्थान में से 27 और 28 वाला स्थान को ऊणा कर दीजिए, कम कर दीजिए। फिर सत्तम सत्ता कितनी है, मतलब ये सत्ता के लिए बताए हैं 21 से 31 प्रकृति की में से आप 27 और 28 कम करके तो उदया ये उदय सत्तम सत्ता नवदी सत्ता सत्तम नवदी और सत्ता 90 प्रकृति। और फिर बंधा 28 दुगम बंध और 18 आगे इसके आगे का गुण स्थान आ गया, ऊपर ये मिश्र गुण स्थान के लिए आ गया 28 दुगम 28 और प्रकृति बंधा 28 दुगम 28 और 22 प्रकृति गुण स्थान से, क्योंकि ऊपर में कह दिए हैं कि गुण स्थान की अपेक्षा हम कह रहे हैं तो यहाँ अब मिश्र शायद आ गया है। फिर क्या कह रहे हैं 29 ती उदयम 29 से 3 उदय स्थान तीदियम 29 माने 30 में से 1 कम कर दीजिए 3 तीदयम 3 उदयम माने उदय 3 स्थान का उदय। बा नवदी उदयम सत्तम और 92 आदि का सत्व है। 92 से 3 कह रहे हैं तो 91 और 90 यानी 3 तरह का सत्व है। आयदे चौथे गुण स्थान में बंद ठाणम बंद का स्थान 28 तियम ओदी 28 आदि 3 स्थान होते हैं। फिर उदिया 24 गुणा इगी 20 पहुदी 1 तीसंता इगी 20 पहुदी 21 से पहुदी माने से 21 से 31 संता 31 तक का स्थान लेकर के उसमें 24 प्रकृति को ऊण कर दीजिए।
ये उदय हैं। 8 स्थान इस तरह से उदय में आते हैं। सत्तम पढ़म चौकम, और सत्ता कितने स्थान की है? तो कहते पढ़म चौकम प्रथम 4 यानी 93, 92, 91 और 90, इन 4 का सत्व है। अपूर्व करणोति नायबम, अपूर्व करण गुण स्थान तक जानना चाहिए। 28 दुगम बंधे देशे, देशे माने देश संयम गुण स्थान में 28 दुगम 28 आदि दो स्थान बंध का है। फिर पमदे यह 30 दुग मुदवो, पमदे माने प्रमत में, 30 दु माने 30, दुग माने 2, 30 आदि 2, दुगम उदवो उदय स्थान है। खाली यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं, शब्दार्थ ही देख रहे हैं, बाकी तो लगाएंगे बाद में। पन 20 सत्य, पण 20 25 का सत्व, 20 पहुदी चतारी नहीं, पण 20 सत्य 20 25 से 27 पहुदी माने से 44 ठानानी 4 स्थान होते हैं। अपमत्ते या अपव्य, अप्रमत गुण स्थान में, अपूर्व गुण स्थान में अडविसादीनम बंध, बंध उद्वोतु 28 आदि प्रकृति का बंध, और उदय तो बंध में से उदवोतु माने उदय तो 30 अनयट्टी सुह में 30 प्रकृति का उदय, 30 ऊपर चला जाएगा उदय। अनियट्टी सुह में अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में, सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में जस कीर्ति एकयम बंधो, एक ही यशस कीर्ति का बंध है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में और सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में एक ही प्रकृति का बंध है। उदयो 30 सत्तम, उदय 30 प्रकृति का, सत्तम पढ़म चौकम, और सत्व प्रथम आदि 4, वही 93, 92, 91, 90। च सीधी चऊ संते, सीधी चऊ 80 आदि 4, पढ़म चऊ सीधी चऊ 80, सीधी माने 80, 80 आदि 4, तो पढ़म चौकम अच्छा माने और, सीधी चौक माने 80 आदि 4, यानी बीच के गायन करके कहते 80 आदि 4 और पहले के 4, ये इतना सत्व है। फिर आगे कह रहे संते माने उपसम गुण स्थान में, खीणे और छीन कषाय में, उदो 30 का उदय है। पढ़म चऊ प्रथम 4 यानी वही 93, 92, 91, 90, सीधी चऊ सत्तम और 80 आदि 4, सत्तम माने सत्व है। तो 2 तरह का सत्व बताए, चा से जोड़े नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे लग रहा कि उपशांत कषाय में तो पढ़म चऊ होगा और छील कषाय में सीधी चऊ होगा। क्योंकि 2 गुण स्थान को एक साथ ले लिए संते छीणे, तो दोनों में उदय तो कह रहे हैं 30 का है, परंतु सत्व एक में पढ़म चऊ है यानी 93, 92, 91, 90 का है, और छीन कसाय में सीधी चऊ है यानी 80 आदि 4 का है। फिर क्या कह रहे हैं, जोगिमी अजोगमीय, सयोग केवली के अयोग केवली के, 30 ईगी 30 नव अठयम उदवो, 30 31 9 और 8 का उदय है। सीधादि चऊ छक्कम 80 आदि 4, छक्कम 6, कमसो सत्तम क्रम से सत्ता है। समुदीठन ऐसा उपदेश प्राप्त है। नाम कर्म के बंध व उदय सत्व स्थान जो गाथा 394, 95 में गुण स्थानों की अपेक्षा कहे गए हैं, उन सभी को अर्थ की युक्ति से यहाँ पृथक पृथक कहते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में 23 प्रकृति को लेकर आदि के 6 बंध स्थान, कौन बताएंगे आदि के 6 बंध स्थान? बोलो अनीता, बोलो। साधक चरण स्पर्श 23, 25, 26, 28, 29, 30। बहुत अच्छा।
तो मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय आ रहे हैं। तो यहाँ पर अनीता कह रही 23, 25, 26, 28, 29, 30। 30 में मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन सा क्या नाम है सो ये होगा बंध के कौन से जीव आएंगे उसमें, कौन सा बंध स्थान होगा? इस प्रकृति में क्या है? तिरंज के साथ पर्याप्त तिरंज क्या उद्योत लग जाएगा, पर्याप्त के साथ उद्योत हो जाएगा तिरंज के साथ इसका क्योंकि वहाँ 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर इंद्रिय का है, तो वो क्या होते हैं मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, इसलिए वहां पर मिथ्यात्व में 6 स्थान आ गए। फिर क्या करें? 21 आदि प्रकृति रूप 9 उदय स्थान। कौन कौन सा 9 उदय स्थान हो जाएगा? मिथ्यात्व गुण स्थान है 21 प्रकृति रूप 9 उदय स्थान। निकाला है उदय स्थान, लिख के रखा एक जगह। उदय स्थान कौन कौन से थे? याद है उदय स्थान के संख्या? हाँ बोलो बोलो अनीता। उदय स्थान ऐसे कुल 12 है, इसमें 9 होंगे, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। बहुत अच्छा। ये सारे के सारे कहाँ उदय में आ रहे हैं? मिथ्या दृष्टि के आ रहे हैं, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान अभी बता रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? 92 आदि प्रकृति रूप 6 सत्व स्थान हैं। कौन कौन सा 6 स्थान हो? 93 क्यों नहीं होगा? 92 क्यों ले लिया सीधे? 93 भी तो है। मिथ्यात्व गुण स्थान है ना, वहां पे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है। बंध की बात नहीं चल रही है, सत्व भी नहीं है। 93 में तो तीर्थंकर प्रकृति जाएगी। 93 क्यों नहीं लिया? गुण स्थान बता रहे हैं कि मिथ्यात्व है, 93 क्यों नहीं लिया? या जो लोग पुराने वो ये वाला चीज तो सबको जुड़ चुके थे उस समय, तो 92 से क्यों शुरू किया? 6 सत्व स्थान में 92 से क्यों शुरू किया? विभा गांधी बोलिए। दीदी प्रणाम। 93 इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें तीर्थंकर और आहार दिक दोनों प्रकृति, तीनों प्रकृतियां जुड़ी हुई हैं, और मिथ्यात्व गुण स्थान में ये नहीं होता है। इनका बहुत सुंदर उत्तर। मिथ्या दृष्टि एक जीव को 93 प्रकृति का कितने पुराने लोग हैं, कितनी बार विवेचन हो चुका है। मजाल है कि किसी का भी हैंडरेज हुआ, नए लोग ही हैंडरेज कर रहे हैं। कितनी बार, पता नहीं कितनी कितनी क्लासों में पढ़ चुके हैं, अपने से पढ़ चुके हैं। इतना सा बार मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि मिथ्यात्व गुण स्थान है, ताकि ध्यान आ जाए। वहां पर मिथ्या दृष्टि एक जीव के 93 प्रकृति का सत्व नहीं बनता, तो इसलिए यहाँ पर क्या कह दिए कि इस प्रकृति सत्व स्थान को किनका खुला है, थोड़ा बंद करेंगे। स्थान को आदि करके 6 बंध स्थान, 21 प्रकृति रूप 9 उदय स्थान, 21 आदि प्रकृति रूप 92 प्रकृति रूप 6 स्थान। कौन कौन सा 6 स्थान होगा 92 से? मिथ्या दृष्टि है, ध्यान में रखना है। और कोई का देख लेते, नहीं तो फिर तुमसे तो पूछना ही है। जबकि मैंने कल डाल दिया था मैसेज कि थोड़ा सा कॉपी पर लिख लेंगे अलग अलग, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। आप लोग सोचते हो कि हम लोग मजे से इधर उधर घूमे और फिर एकदम क्लास में आए, तो फिर ठीक है, जैसे बैठे हो मूर्त रूप से बैठे रहो। चलिए विमलेश जी बोलिए। मैं बोलूं? 92, 91, 90, 88, 84 और 82।
83, बहुत अच्छा। ये तो स्थान कल एकदम जवानी हो गए हैं, ये तो जैसे जैसे कम हो रहा है जवानी हो गए हैं, इसमें तो इतना सोचने की जरूरत भी नहीं रह जाती है। चलिए 92 आदि प्रकृति रूप 6 सत्व स्थान है, खाली 93 का नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? और उसके आगे जो स्थान है अयोग केवली सहयोग केवली के बनते जा रहे हैं, तो वो भी नहीं बनेगा। बहुत सुंदर। सासाधन गुण स्थान में 28 प्रकृति रूप 3 बंध स्थान हैं। सासाधन गुण स्थान में 28 आदि प्रकृति रूप 3 बंध स्थान हैं। 28 के पहले कितने स्थान निकल गए? वो क्यों नहीं बन रहे हैं? आचार्य की कितनी बड़ी कृपा है, किस किस तरह से घुमा घुमा के एकदम याद करा रहे हैं। बोलो कौन कौन सा स्थान नहीं है? 28 प्रकृति से शुरू किया, तो इसके पहले कौन कौन सा स्थान नहीं है? 23, 25, 26। मैं मंजू कोशिश जैन करूँ दिल्ली हमें, बोलिए। मंजू जैन दिल्ली बोले। हाँ क्या कह मैं रही हैं? कोशिश करती हूँ। हाँ मैंने हाँ हाँ देख हाँ के बोलिए। बोलूंगी। हाँ 28 देख के के पहले बोलेंगे। 28 के पहले 23, 25, 26 स्थान नहीं है। हाँ ये 3 स्थान नहीं है। नहीं है। हाँ तो ये 3 स्थान बात कहाँ की चल रही है? बंध की, सासाधन नाम गुण कर्म के स्थान बंध, की, साधन गुण। सासाधन गुण स्थान की चल रही है। तो हाँ। ये 3 स्थान क्यों नहीं बन रहे हैं? आप तो पता नहीं मुझे बता पाएंगे कि नहीं, बताना तो चाहिए आपको। एक मिनट, मैं कोशिश करूंगी। हाँ हाँ 23 प्रकृति में एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव है, ये हाँ सासाधन में नहीं आएंगे। ये सासाधन सही गुण। है। हाँ एक इंद्रिय अपर्याप्त है, एक इंद्रिय के हाँ, अपर्याप्त में किसी आचार्य के थ्रू है, लेकिन वो वैसे ही घटेगा, सासाधन हाँ। गुण स्थान उसको नहीं होगा। और 26 में भी एक इंद्रिय पर्याप्त आतप उद्यत भी सासाधन में नहीं आएंगे, हम्म ये हो गया। और 25 में ये थोड़ा समझ मुझे नहीं, बोलने नहीं आएगा इसका। 25 वही का नहीं सब है, आएगा एक इंद्रिय क्योंकि सब। ये एक इंद्रिय तो एक पंचेंद्रिय भी है ना। 25 में पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय तो वो नहीं मनुष्य भी घटेगा। है, एक इंद्रिय मनुष्य भी है। हाँ वो हाँ, नहीं एक इंद्रिय, लगेगा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय हाँ विकलत्र बाकी लग आएंगे। जाएंगे, हाँ बाकी लग जाएंगे। तो हाँ। इस तरह से 3 स्थान उसको, सासाधन गुण स्थान में ये 3 का बंध नहीं, क्या नाम है, सो बंध नहीं पाया जाएगा, बंध नहीं होगा। 3 बंध स्थान 21 प्रकृति स्थान से 31 प्रकृति स्थान पर्यंत, इसमें कह रहे हैं कि इस आसाधन गुण स्थान है। और क्या कह रहे हैं कि 28 व 27 प्रकृति स्थान के बिना 7 उदय स्थान हैं। 21 प्रकृति के स्थान से 21 से चल रहे हैं, 21 प्रकृति स्थान से 31 प्रकृति स्थान पर्यंत केवल 28 27 प्रकृति स्थान को छोड़ करके शेष 7 उदय स्थान हैं। कैसे लगाएंगे? उदय स्थान निकाल लीजिए, कॉपी में लिखे हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं लिखे हैं तो फिर किताब में निकाल लीजिए, और हम क्या करें। ये उदय और बंद स्थान जो नंबर बताए हैं 22, 23, 28, 30, ये कौन कौन से स्थान हैं? मतलब इसमें 22 में कौन कौन से प्रकृति आती हैं, 23 में कौन कौन सी आती हैं, तो वो तो इसमें 21 में लिखा कौन हुआ कौन सी है आती हैं? सारा, आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, लिखा हुआ है। और मैंने पहले, आप लोग उस समय नहीं ज्वाइन किए थे तब मैंने एक लिख के भेजा भी था, देखती हूँ आज फिर फोटो भेजने की कोशिश करती हूँ। चार्ट बने हुए हैं दीदी इसमें। थोड़ा हाँ रिवीजन हो जाए तो अच्छा मतलब है। ये 12 उदय स्थान और 13 ये जो बंदी स्थान है, स्थिति स्थान और बंदी स्थान जो है, इनमें कौन कौन सी प्रकृति आती हैं? हाँ तो ग्रंथ में तो लिखा हुआ है ना, ग्रंथ में तो है ही लिखा हुआ यहाँ पर, जैसे पेज नंबर 537 है, वहां पर है नीचे 2 गाथा के नीचे 21 प्रकृति रूप स्थान के स्वामी। अच्छा आप प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो उदय की प्रकृति गाथा नंबर 588 में है, कौन कौन सी प्रकृति है जो ध्रुव बंध 20 के बाद 590, 591 सब में प्रकृतियां लिखी हुई है। चलिए यहाँ दीदी, सासाधन। हाँ 20 जो ध्रुवबंध प्रकृति है 12 हाँ 20 हो गए ना, हाँ 12 हाँ और हाँ 20 है ना पूरे ध्रुवबंध हाँ प्रकृति। तो हाँ उसमें अपन एक बढ़ा के ऐसे ये बढ़ते हैं क्या, फिर 24, 25 ऐसे
हाँ उसमें मिला के क्या? हाँ 21 के बाद में ही, क्योंकि अलग अलग समय में उदय बना रहे हैं, ये 5 काल बनाए हैं। 5 काल के हाँ हिसाब से विग्रह गति का हाँ काल, मिश्र है काल, है ना, ना। काल। विग्रह गति में किसी भी जीव, कोई भी जीव हो, उसको कितनी प्रकृति उदय में आएगा, एक काल वो बना दिया। फिर मिश्र काल चल रहा है। थोड़ा सा मि- रिवीजन हो जाए तो अच्छा। हाँ मिश्र काल आधा चल रहा है। घंटा। मिश्र काल चल रहा है ना। विग्रह गति के बाद मिश्र का योग होता है, औदारिक मिश्र हो, आहारक मिश्र हो, अथवा वैकिरियक मिश्र हो, तो मिश्र काल की अलग प्रकृतियां हो जाती है। फिर शरीर पर्याप्ति कर लेते तो अलग होती है। शरीर पर्याप्ति के बाद में फिर श्वास प्राप्ति होती, फिर भाषा पर्याप्ति होती है। तो भाषा पर्याप्ति का जो काल है वो जीवन पर्यंत है, उतनी प्रकृति जीवन पर्यंत रहेगी। थोड़ा सा अगर समझना है तो गाथा नंबर 588 निकालिए, उदय का एक बार कर देते हैं। 588 नंबर गाथा निकाल लिए होंगे। 588 नंबर गाथा। निकाले। नाम कर्म की तेजस कारमान वर्णादिचार, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अगुरु लघु, निर्माण, ये ध्रुव उदयी प्रकृतियां हैं। ये हमेशा जब तक संसारी जीव है कोई भी उसको उदय में रहेगा ही, जब तक उदय विच्छुत्ति नहीं होती है। अर्थात इनका उदय सबको निरंतर पाया जाता है, ऐसा नहीं कि कभी तो अगुरु लघु 588 में तो नहीं है ये। हाँ है ना। 588। हाँ 588 पेज नंबर 536। इत्यादि 403 गाथा में कथित नामकरण की हाँ तेजस सार कर्मणा। हाँ वही पढ़ रहे हैं हम। शुरू का 4 अक्षर नहीं पढ़े ना, इसलिए नहीं ध्यान गया होगा आपका। अर्थात इनका उदय सबके निरंतर पाया जाता है, यद्यपि स्थिर अस्थिर, शुभ और अशुभ विरोधी प्रकृति है, फिर भी इनका उदय सबको हमेशा पाया जाता है। यानी विरोधी प्रकृति भी उदय में रहती है, चारों प्रकृति ध्रुव उदय है। तो ये इतनी प्रकृतियां ध्रुवोदय हो गई। अब इसमें इसके अलावा चूंकि नामकर्म की केवल बात चल रही है, 4 जाति में से कोई एक जाति होगी ही होगी, है ना। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, या 4 गति में से कोई एक गति होगी। 5 जाति में से कोई एक जाति होगा ही होगा। इसको ध्रुवोदय में क्यों नहीं लिया? क्योंकि कोई 4 में से कोई एक होगी, 5 में से कोई एक होगी, और जो ऊपर ध्रुवोदय लिया है वो तो वही प्रकृति उदय में रहेगी, इसलिए इनको ध्रुव उदय में तो नहीं लिया। लेकिन उदय आएगा कोई ना कोई जाति का, कोई ना कोई गति का। त्रस स्थावर में से या तो त्रस होगा जीव या स्थावर होगा, बादल सूक्ष्म में से या तो बादल होगा या सूक्ष्म होगा, पर्याप्त अपर्याप्त में से या तो पर्याप्त जीव होगा या अपर्याप्त होगा, सुभग दुर्भग में या तो दुर्भग का उदय रहेगा या शुभग का रहेगा, एक साथ दोनों उदय नहीं रहेगा। आदेय अनादेय में या तो आदेय का उदय रहेगा या अनादेय का रहेगा। यशस कृति अयश कृति में किसी एक का उदय रहेगा। और चारों अनुपूर्वी कैसी है? रह भी सकती उदय में, नहीं भी रह सकती है। ऋजु गति से जो जा रहा है उसको अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा, विग्रह गति से जो जाएगा उसको अनुपूर्वी का उदय होगा। तो ये कह रहे हैं इन अनुपूर्वी का मतलब होता ना, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। जब जीव मरण करके एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है तो अनुपूर्वी का उदय रहता है। अनुपूर्वी का उदय रहने का मतलब जैसे ही मरण किया तो जो भी जिस भी आकार में था, वो जो भी जीव था, त्रियंच था, नारकी था, मनुष्य था, और जहां जा रहा है तो जहां जा रहा तो आयु तो वहां की चालू हो गई, लेकिन विग्रह गति में उस कारमान शरीर का जो आकार रहेगा वो जिस पर्याय से मरा है उस पर्याय का आकार रहता है। कब रहता है ये? जो विग्रह गति से जाते हैं, जिनको 1, 2 या 3 समय लगता है, उनके रहता है। क्योंकि नहीं तो फिर वो कारमान जो क्यों रहता है? जो कारमान शरीर के प्रदेश हैं, कारमान और तेजस दोनों ही हैं, वो किस आकार में जाएंगे, कौन सा आकार लेंगे? क्योंकि अभी आगे के शरीर का तो कोई बना नहीं, कुछ भी आया नहीं है कि आगे का शरीर का आकार ले ले, तो पिछले शरीर का आकार लेते हैं। जो ऋजु गति से जाते हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मरते ही मिश्र का योग चालू हो जाता है। उनको विग्रह गति नहीं रहती है ऋजु गति में, मरते ही उनको मिश्र का योग, जिस भी गति में जा रहे हैं उसका मिश्र का योग चालू हो जाता है, तो उनको अनुपूर्वी का उदय नहीं रहता है। अनुपूर्वी
नामकरण क्षेत्र विपाकी है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जब जीव जाता है तो जिस समय विग्रह गति में रहता है उस समय पूर्व के शरीर का आकार रहता है। विग्रह गति में जितनी देर रहेगा उतनी देर जो आकार रहेगा उस कारमान शरीर का, जिस शरीर से निकला है उस शरीर का आकार रहता है। इस दिन अपने क्लास में शायद चर्चा हो चुकी है ना कि कोई जीव लेटा लेटा मर रहा है। मन में शंका आ रही थी तो फिर खोजा उजा मैंने पढ़े ग्रंथों में, तो आया कि हाँ भाई जो जिस पर जैसे मर रहा है, कोई सोया सोया भी प्राण निकल जाता है तो कारमन शरीर का आकार कैसा होगा, अनुपूर उसमें विग्रह गति में सोया टाइप का जीव जाता रहेगा। कोई बैठ के मर रहा तो बैठा हुआ आकार रहेगा, कोई खड़े खड़े अगर प्राण निकल गए तो खड़ा खड़ा आकार रहेगा। ऐसा आकार अनुपूर्वी में बना रहता है। तो अनुपूर्वी इसलिए सबको उदय में आए, कोई जरूरी नहीं है जो विग्रह गति से जाएगा उसको उदय में आएगी, जो विग्रह गति से नहीं जाएगा उसको नहीं आएगी। तो टोटल फिर क्या हो गया, 9 प्रकृति ऊपर की और 12 प्रकृति नीचे अभी इन्होंने गिनाई, तो 21 प्रकृति का उदय विग्रह गति में। नाम कर्म की कितनी प्रकृति उदय में आती, सभी जीवों को अनंत अनंत जीव विग्रह गति में पाए जाते हैं। निगोदिया को लेने से ऐसे असंख्यात पाए जाते हैं। सबको 21 प्रकृति का उदय तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें अनुपूर्वी कही गई है। जो विग्रह गति से जाएगा उसको 21 का रहेगा, जो ऋजु गति से जाएगा उसको 20 प्रकृति का रहेगा। 24 रहेगा, 3 और जुड़ जाएंगे। लेकिन हाथी 21 प्रकृति का रहेगा और जो ऋजु गति से जाएगा उसको और दूसरी तरह की प्रकृति जुड़ जाएगी। 20 का उदय तो संयोग केवली जब समुद्घात करते हैं उस समय उनको होता है, संसारी जीव को नहीं होगा 20 का। संसारी जीव को तो 21 का होगा, 21 का नहीं होगा तो फिर 24 का होगा। कैसे होगा नीचे की गाथा देख रहे हैं, इतना समझ में आया होगा। हाँ, लेकिन 24 में 3 कौन सी जोड़ी है? हाँ आगे चल रहे हैं, आगे दे रहे हैं, आगे की गाथा ले रहे हैं। हाँ नहीं, 20 में रुजुगति वाला जाएगा, अनुपूर्वी का उदय नहीं रहेगा। नहीं 20 में अनुपूर्वी नहीं है ना। 20 में आगे ऋजु गति वाले के लिए तो आगे का बता रहे हैं अभी। अनुपूर्वी से जो जाएगा उसको 21 का रहेगा, ये समझिए अभी तक। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि ऋजु गति से जाएगा उसको कितना होगा, वो आगे बता रहे हैं। और संसारी जीव को नहीं होगा, संसारी जीव को नहीं होगा ऐसा कहा ना आपने 20 वाला का। नहीं, 20 प्रकृति का उदय ऋजु गति वाले के यहाँ पर आगे बता रहे। 20 प्रकृति का उदय हमने कहा ना कि खाली संयोग केवली जब समुद्घात करते हैं उनको आता है ना, उनको जिस समय कारमान का योग रहता है उस समय आता है। 20 प्रकृति का संसारी जीव को नहीं है, संसारी जीव को 24 का हो जाता। आगे बता रहे हैं, आगे गाथा में ले रहे हैं। उपर्युक्त चूंकि मिस्र का योग उसको चालू हो गया ना, उसको विग्रह काल नहीं रहा। जो ऋजु गति से जा रहा है उसको विग्रह काल रहा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। इसलिए 20 प्रकृति वाला उदय वहां नहीं बने। 20 प्रकृति का उदय संयोग केवली को बनेगा, कारमान काल में उनको अनुपूर्वी का उदय नहीं रहता है तो वहां 20 प्रकृति का बनेगा। संसारी जीव को नहीं बनेगा। संसारी जीव के तो आया ही ना, विग्रह गति आई नहीं। जो ऋजु गति से जा रहा है उसको विग्रह गति आई नहीं, तो उसको 21 प्रकृति का उदय बनेगा। उसको सीधे मरने के साथ 24 प्रकृति का उदय बन जाएगा। आगे की गाथा में बता रहे हैं। उपर्युक्त 21 प्रकृति रूप उदय स्थानों में से हम गाथा नहीं पढ़ रहे हैं, केवल अर्थ ले रहे हैं। अनुपूर्वी के घटाने से घटा दिए तो 20 हो गया, लेकिन फिर क्या मिस्र काल चालू हो गया। तो मिस्र काल चालू हो गया तो क्या हो जाएगा, औदारिक आदि 3 शरीरों में से एक शरीर। मिस्र काल में कोई एक शरीर, मिस्र काल किससे बनता है, कारमान शरीर से, औदारिक शरीर से, कारमान शरीर से, विक्रियक शरीर से, कारमान शरीर से, आहारक शरीर से। 3 शरीर से मिस्र काल बनता है। तो तीनों में से कोई ना कोई एक शरीर रहेगा, तो एक शरीर का उदय आ गया उसको, है ना, कोई एक शरीर का उदय आ गया तो 20 में 21 हो गई। फिर कोई ना कोई संस्थान रहेगा तो एक संस्थान का उदय आ गया। फिर क्या करें, प्रत्येक साधारण में से कोई एक, प्रत्येक साधारण में से या तो प्रत्येक होता जीव साधारण रहता, कोई ना कोई एक प्रकृति का वो भी उदय आ जाएगा मिश्र होने से। तो एक प्रकृति वो हो गई। एक उपघात का अपर्याप्त अवस्था में उदय आ जाता है
तो ऐसे 4 प्रकृति मिलाने से 24 प्रकृति का स्थान किसमें हुआ? मिश्र काल में हुआ। ये भी अपर्याप्त अवस्था है, वो विग्रह गति है, ये मिश्र काल है। तो जो जीव मिश्र का विग्रह गति को नहीं प्राप्त करता है, उसको मरण के बाद 24 प्रकृति का उदय रहेगा ही रहेगा। संस्थान का क्यों आ गया, सहनन नहीं आया? बताइए पुराने लोग, संस्थान का क्यों आ गया? जीवों को तो छांटा नहीं है, साधारण शरीर तो इसका होता है, निगोदिया वगैरह का होता है, मतलब वनस्पति कायिक का होता है। तो यहाँ संस्थान तो ले लिया, सहनन नहीं लिया। पुराने लोग बताएं। क्योंकि यहाँ जीवों को नहीं छाटा ना दीदी, तो देव और नारकियों के सहनन नहीं होता, इसीलिए। अरे तेरी के हर कुछ बोल जाते हैं कविता जी, क्या इतने पुराने होके ऐसे ऐसा क्या संदेश सहनन नहीं होता ना? सहनन कहाँ होता देवों अरे के? कहाँ आप लोग है ना अलग से चीज लगाते हैं, ये बहुत गलत, उसी से आप लोग का आंसर गलत होता। कहाँ देव नारकी उठा के ले आए? किसको याद है? चारों गति के जीव में से शायद दीदी ये 6 संस्थान तो हमेशा रहते हैं और सहनन अलग अलग हो जाते हैं। मतलब 6 संस्थान का उदय रहता है एक साथ? नहीं 6 संस्थान में किसी एक का उदय रहता है, लेकिन 6 संस्थान आखिर तक रहते हैं। क्या क्या उत्तर देते हैं त्रिशला जी, क्या क्या उत्तर देते हैं? हाँ बोलो अनीता। एक केंद्रीय को सहनन और ना आंगोपांग नहीं होते। हाँ? एक केंद्रीय व्यापक को सहनन और आंगोपांग नहीं होता। सहनन और आंगोपांग। फिर आंगोपांग क्यों लाई? पूछा गया था क्या? आंगोपांग पूछा गया था क्या? नहीं वो दिमाग में मेरे को वो याद आ गया था इसलिए। 6 संस्थान में, चूंकि सामान्य से कथन चल रहा है, एक इंद्री के भी संस्थान पाया जाता है, परंतु एक इंद्री को सहनन नहीं पाया जाता है। इस कारण से सहनन को अलग से बताएंगे, जब त्रस बताएंगे तब स्पेशल अलग से बताएंगे। और संस्थान एक इंद्री वनस्पति कायिक हो, पृथ्वी कायिक हो, सबको संस्थान तो सबको, आकार तो सबका पाया जाता है, इसलिए संस्थान को ले लिए। प्रत्येक असाधारण दोनों के लिए, चूंकि प्रत्येक भी होते हैं, प्रत्येक पृथ्वी कायिक भी होती है, प्रत्येक वनस्पति कायिक होती है, साधारण वनस्पति कायिक होती है, इसलिए प्रत्येक असाधारण दोनों तो ले लिए। उपघात सबको ही होता है, एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री संगीत असंगीत सबको होता है, इसलिए उसको ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पर संस्थान तो लिया गया, सहनन नहीं लिया गया, क्योंकि सामान्य से कथन इसमें एक इंद्री भी आ रहे हैं, एक इंद्री को संस्थान तो होता है, सहनन नहीं होता। कहाँ देवनार की उठा के ले आते हैं? हाँ, फट से एक इंद्री भी होता है। सहनन त्रस जीवों में होता है क्या? जब साधारण यहाँ लिखा तो पहले साधारण का विवेचन करेंगे कि आप देवनारकी को प्रत्येक को ले आएंगे, वो तो प्रत्येक हो गए। और वहां पर तो फिर और चीज, देवनारकी तो एक स्पेशल अलग चीज हो गई ना, देवनारकी कहाँ से आ जाएगा? हाँ क्या बोल रहे हैं? सहनन त्रस जीवों में ही होता है क्या? क्या चीज? सहनन त्रस में ही होता है। जीवों, हाँ त्रस जीवों में भी फिर अलग से कथन करेंगे कि देवनारकी को त्रस का कथन है। यहाँ पर थोड़ी, यहाँ पर देवनारकी थोड़ी लगाना चाहिए। यहाँ त्रस और स्थावर लगाए हैं क्या? त्रस और स्थावर लगाते तब आप ये बात कहते कि देवनारकी को नहीं। यहाँ तो त्रस का कथन ही नहीं आया, और त्रस बिना संस्थान संघनन है नहीं, तो वो तो बोलना ही नहीं है, हमको इसी में से बताना है जो दिया है विवेचन। तो 21 प्रकृति रूप उदय स्थान में से अनुपूर्वी अगर हम घटा देते हैं, कोई संसारी जीव है, ऋजु गति से जा रहा है, तो चूंकि उसको विग्रह गति का उदय ही नहीं आएगा, विग्रह गति का काल ही उसको नहीं आएगा। 5 काल बताया है उदय का, तो विग्रह गति वाला काल उसको आएगा नहीं, सीधे मिश्र काल आ जाएगा मरते के साथ। और मिश्र काल आने से अगर एक इंद्रिय है साधारण वनस्पति तो साधारण हो जाएगा, प्रत्येक है तो प्रत्येक हो जाएगा। तो ये 24 प्रकृतियां भी, जितने भी जीव हैं, सबको मिश्र काल में उदय आने योग्य, चारों गति के सभी जीवों को, त्रस अवर है ना, जितने भी हैं, जो भी शरीर पर्याप्ति मिश्र काल जिनको चालू हो गया है, उनको सबको, यहाँ पर तो सामान्य से कथन चला, यहाँ देवनार की छांटा थोड़ी जाएगा कोई, यहाँ सबके लिए आ गया।
कि जिसको किसी को पढ़ती मतलब आगे जो प्रकृति बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे। अभी तो सामान्य से कथन कर रहे हैं। तो ये 24 प्रकृति का जो विग्रह गति से नहीं जाते हैं, ऋजु गति से जाते हैं, उनको शरीर मिश्र काल में 24 प्रकृति का उदय आता है। फिर नीचे देखें, उपर्युक्त 4 प्रकृतियां 3 अंगोपांग में 1, 6 सहनन में 1, इस प्रकार 6 प्रकृतियां मिलाने से मिश्र शरीर वाले को त्रस्त जीव के उदय योग्य है। यहाँ ये 6 प्रकृति मिला के त्रस्त जीव कर दिए, त्रस्त जीव कर दिए। तो 24 प्रकृति का जो स्थान बताया है वो हाँ 4 प्रकृति के जीवों के लिए बताया या खाली एक इंद्रिय के लिए बताया? हाँ जो 24 प्रकृति का जो स्थान आपने बताया कि चारों गति के सभी जीवों का होएगा, हाँ तो वो तो एक इंद्रिय का ही होगा ना, खाली चारों गति में कैसे होगा? चारों गति में तो 24 जो त्रस्त जीव हो उसको संस्थान नहीं रहेगा क्या? एक एक चीज का जवाब देते, एक एक चीज का जवाब दीजिए, एक एक चीज का जवाब दीजिए। आप लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना तो थोड़ा ताज्जुब लगता है। 3 शरीर में से एक शरीर रहेगा कि नहीं? रहेगा। त्रस्त है, साधारण नहीं रहेगा, प्रत्येक रहेगा कि नहीं? रहेगा। उपघात रहेगा कि नहीं? उपघात हो गया, 24 हो गया। तो? लेकिन वो 24 के साथ एक और भी रहेगा उसमें ना, दूसरे जीवों को 24 खाली 24 नहीं होगा, 25 होएगा ना। ये कहाँ कह रहे खाली 24 रहेगा? इन्होंने तो अभी मिश्र काल का इतना बताया है, सामान्य से बता दिया, अब त्रस्त का आगे से कथन करेंगे। तो वही मैं बोल रही थी कि एक इंद्रिय की ही होएगा ना 24। नहीं, यहाँ पर कोई एक इंद्रिय नहीं लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल सकती ये बात, आप लोग जैसे समझे समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक इंद्रिय क्या लिखा नीचे, इस स्थान को मिश्र काल में इसमें नीचे लिख ही दिया, इस स्थान का मिश्र शरीर के काल में सभी स्थावर जीवों के उदय होता है, किंतु शरीर 3 शरीरों में एक औदारिक शरीर का, 6 संस्थानों में से कुंडक संस्थान का ही उदय होता है। 3 शरीरों में से एक औदारिक शरीर का, क्योंकि एक इंद्रिय अस्थावर जीव कर दिए तो फिर 3 शरीर औदारिक ही शरीर होगा, वे किरियक और आहारक नहीं होगा। दीदी कहाँ से पढ़ रहे? 591 वाले का नीचे पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, 591 कहाँ भी पढ़े, अभी तो 588 पढ़ रहे थे, अभी 579 पढ़ रहे हैं। 579 का 24 स्थान प्रकृति रूप स्थान होता है, उसके आगे वाला 2 पंक्ति पढ़ रहे हैं। इस स्थान का जो 24 प्रकृति का स्थान है, यह कहते हैं ये मिश्र काल में जो उदय आ रही है 24 प्रकृति कहा गया, हाँ, इस स्थान का मिश्र शरीर के काल में सभी स्थावर जीवों को उदय रहता है, किंतु 3 शरीरों में से एक औदारिक शरीर का, 6 संस्थान में से हुंडक संस्थान का रहता है। परंतु आगे जब त्रस्त जीव का बता रहे हैं, 324 को वापस ले रहे हैं। नीचे की गाथा देखें, 590 591 को देखें। उपर्युक्त 4 प्रकृतियां, ये तो है ना, इनके अलावा 3 अंगोपांग में 1, 6 सहनन में से 1, इस प्रकार 26 प्रकृतियां मिश्र शरीर वाले त्रस्त जीव के उदय योग्य है। इसलिए 24 का उदय तो सबको ही रहेगा। जैसे जैसे जीव का ये बढ़ता जाएगा तो ठीक है, प्रकृतियां बढ़ेगी, लेकिन फिर देवनारकी का अलग आ जाएगा। सहनन मनुष्य व त्रियंचों के ही उदय योग है। अब इसमें जब देव को करेंगे तो उनको 26 की जगह 25 का ही उदय बनेगा। देव और नारकी को अगर हम जब लगाएंगे तो उनको शरीर पर्याप्ति के काल में 25 प्रकृति का उदय, और त्रस्त जीवों को और बाकी त्रियंच और मनुष्य को लगाएंगे तो मिश्र काल में 26 का उदय, और उसी में अगर अस्थावर जीव को लगाएंगे तो 24 का उदय। किसको? जिसको ऋजु गति से जो जीव जा रहे हैं उनकी बात चल रही है। परघात प्रकृति त्रस्त स्थावर के शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही उदय योग्य है। परघात प्रकृति मिश्र काल खत्म होने के बाद में शरीर पर्याप्ति काल होगा, तब शरीर पर्याप्ति होने के बाद परघात का उदय आता है। दोनों त्रस्त स्थावर दोनों जीवों को आता है। स्थावर जीव के पर्याप्त काल में आतप उद्योत और त्रस्त के पर्याप्त काल में उद्योत और विहायो गति उगल ही उदय योग्य होती है। अब स्थावर जीव है अपर्याप्त अवस्था में तो वो ऊपर
हमने देखा अभी कि अगर ऋजुगति से जा रहा है तो 24 प्रकृति आ रही है, पर्याप्ति पूर्ण कर लिया तो आतप उद्योत का, हम लोग जानते हैं कि आतप उद्योत का उदय कब आता है, जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, तब अपर्याप्त जीवों को आतप पर उद्योत का उदय नहीं आता है। अस्थावर जीव की बात हुई। अब उसमें कहते हैं त्रस्के, लेकिन पर्याप्त काल में आतप का उदय केवल पृथ्वी का को आता है, लेकिन उद्योत का उदय एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी सभी त्रियंचों को आता है। मनुष्य को, देवनारकी को नहीं आता, त्रियंचों को आता, परंतु यहाँ सामान्य से कथन त्रस्का चल रहा है, इसलिए वो बता रहे हैं कि त्रस्के पर्याप्त काल में आतप का तो नहीं रहेगा, उसको उद्योत का रहेगा और विहायो गति का उदय आ जाएगा। विहायो गति युगल लिखा है, ये क्या है? विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति, प्रशस्त विहायो गति दो तरह की होती है। एक होती है हंस के जैसी चाल होती है, एक होती है घोड़े के जैसी चाल होती है, उछल उछल के चलता है, वो प्रशस्त विहायो गति है। जिसकी हंस जैसी चाल रहती है उसको प्रशस्त विहायो गति कहते हैं। तो किसी भी प्रशस्त का भी आ सकता है उदय, अप्रशस्त का भी आ सकता है, लेकिन किसको आएगा? त्रस को आएगा, क्योंकि अस्थावर जीवों को विहायो गति का उदय नहीं होता है। किंतु उद्योत त्रियंच के ही उदय योग्य है। बोला हमने त्रस में बता तो दिया, त्रस में तो चारों गति है, तो आतप तो पृथ्वी का को, अस्थावर को उदय योग्य है, और उद्योत त्रस को उदय योग्य है, लेकिन केवल त्रियंचों को ही उदय योग्य है। उसके बाद तीन काल चला गया, विग्रह गति, विग्रह काल चला गया, मिश्र काल चला गया, शरीर पर्याप्ति काल चला गया, तीन काल चला गया, 5 काल होते हैं टोटल। नामकर्म के उदय प्रकृति घटाने के लिए यहाँ आचार्य 5 काल बताए हैं, विग्रह गति और मिश्र काल और शरीर पर्याप्ति काल। अब जो काल आ रहा शरीर पर्याप्ति के बाद उच्छ्वास की पर्याप्ति करता है, तो उच्छ्वास प्रकृति और स्वर युगल अपनी अपनी पर्याप्ति काल में ही उदय योग्य है। कहते हैं कब कब होगा इसका उदय? जब उच्छ्वास प्राप्त करेगा तो उच्छ्वास की प्रकृति का पर्याप्ति हो जाएगी, और भाषा पर्याप्ति जब करेगा तो स्वर युगल की उसको पर्याप्ति उदय योग हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति केवली के ही उदय योग्य है। तो इस तरह से 5 तरह का काल बताया, फिर से दोहरा देते हैं। विग्रह गति काल, मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास काल, भाषा पर्याप्ति काल। भाषा पर्याप्ति काल का समय पर्याप्ति से लेकर के मरण तक का है। बाकी सब काल का क्योंकि इतना सारा नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए बता देते हैं। अंतर्मूर्त है। विग्रह गति का काल 3 समय है। मिश्र काल अंतर्मूर्त है, शरीर पर्याप्ति काल अंतर्मूर्त है, उच्छ्वास काल अंतर्मूर्त है, भाषा पर्याप्ति काल पूरा जीवन है। जितने भी 33 सागर का है तो 33 सागर भाषा पर्याप्ति का काल घटता है। ये हम सारा इतना संक्षेप में जो भी आ सकता था बताए हैं। ये जी मिल जाता है। 605 पे थे आप। 605 चले। सासादन गुण स्थान में 28 आदि प्रकृति रूप 3 बंध स्थान हैं। 3 बंध स्थान और सासादन गुण स्थान में 28 आदि प्रकृति रूप 3 बंध स्थान, 28, 29, 30, 31 वाला और 1 वाला नहीं है, और इसके पहले वाला भी नहीं है, क्योंकि 31 1 वाला तो ऊपर के गुण स्थानों में घटेगा, इसलिए नहीं है सासादन में। और पहले वाला सब में अपर्याप्त के हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री के हैं, तो उनमें ये नहीं घटेगा। 23, 25, 26 ये 3 स्थान नहीं घटेंगे। 21 प्रकृति स्थान से 31 प्रकृति स्थान पर्यंत 28, 27 प्रकृति के स्थान बिना 7 उदय स्थान, 21 का हटा दिया और 31 का हटा दिया, तो 24, 25, 26 बंध स्थान। 24 बंध स्थान में 24 तो है नहीं,
कौन कौन सा बंद बंद कहाँ गया है, नजर ही मेरी चुक जाती है। मिस 21 प्रकृति कहाँ पढ़ रहे थे? साधन गुण 28 प्रकृति 3 बंध 21 प्रकृति स्थान से 31 प्रकृति स्थान पर्यंत 28-27 प्रकृति स्थान के बिना 7 उदय स्थान, 28-27 प्रकृति के बिना 7 उदय स्थान, और किस में घटा रहे हैं ये? साधन गुण स्थान में 21 से 31 स्थान पर्यंत 28-27 स्थान के बिना 7 उदय स्थान। तो 28 में क्या, कौन 28 का उदय स्थान में क्या है? 28 प्रकृति में कौन कौन सी है? 24 तो वो हो ही गई है ना, साधन गुण स्थान है। फिर उसमें क्या क्या जोड़े? त्रश को क्या क्या जोड़ लिए? अंगोपांग जोड़े, सहनन जोड़े, है ना। फिर और आगे चले तो आत्मपुद्योत जोड़ा उन्होंने, प्रशस्त विहायोगति जोड़ी, विहायोगति मतलब दोनों तरह की जोड़ी। और तो ये कह रहे हैं 7 उदय स्थान 21 प्रकृति पर्यंत 7 उदय स्थान। सत्व स्थान 90 प्रकृति रूप एक ही है। सत्व स्थान 90 का ही केवल क्यों है? बाकी क्यों नहीं है? सबसे हल्का सत्व है, सबसे हल्का सत्व है। क्योंकि तीनों ही है, हार्दिक और तीर्थंकर। अरे तो और उसके आगे पीछे का तो हो सकता है ना। सत्व स्थान केवल 90 ही क्यों है? उसके पीछे के तो हो सकते हैं ना। पीछे के नहीं हो सकते दीदी, क्योंकि ये उतरते हुए बनता है साधन गुण स्थान, और फिर वो इसीलिए नहीं होगा इसमें। अरे यार क्या उत्तर दे रहे हो आप? आज क्या हो गया, ये सब रंग क्यों हो रहे हैं? कहाँ उतार रहे हो? कहाँ से कहाँ उतार रहे हो? कहाँ लिखा हुआ कि उतर, जो जीव उतर रहा है उसको नहीं होगा? कहाँ लिखा है ये? क्यों नहीं होगा अनीता, बोलो। दूसरा गुण स्थान प्रथम शब्द के अपर्याप्त काल में होता है। प्रथम शब्द के समय अपर्याप्त काल में बनता ही है। हाँ, दूसरा गुण स्थान अपर्याप्त काल में बनता है, इसलिए तीर्थंकर। क्या बोल रही है? दूसरा गुण स्थान तो प्रथम सम के समय नहीं, प्रथम सम के समय बनता ही है दूसरा गुण स्थान। हाँ तो इसमें तीर्थंकर और हार्दिक दोनों का सत्व नहीं होगा। तो पहले ही बता दिया गया ना उन्होंने, कविता जी ने तो पहले ही तो रटाया है कि दूसरा तीसरा दूसरे गुण स्थान में तीनों प्रकृति नहीं है। तीसरे गुण स्थान में हारक दिख है, तीर्थंकर नहीं, तुम लोग को याद करा देते, आगे आएगा। बाकी क्यों नहीं है? 88, 84 ये सब क्यों नहीं है? है ना, छप्पक वालों की बनती है ये स्थान आगे वाले में। अच्छा, नहीं, गलत छप्पक वाले के तो होंगे 70। आज पता था कि ये पढ़ना है, फिर भी देख करके नहीं आना। आप लोग का पढ़ा हुआ था, आप लोग खाली पढ़ लेते तो सारी चीज दोहराई जाती। और मैं बार बार लिखी हूँ, मेरे को लिखने में समय थोड़ी लगता है। मैं जो ग्रुप में लिख के भेजती हूँ तो मेरे पास तो समय फालतू पड़ा, एकदम बैठी हूँ निठल्ली, तो चलो कुछ कुछ भेजती रहती हूँ मैं, है ना, निठल्ली बैठी हूँ मैं। दीदी साधन गुण स्थान चारों गति के जीवों की होता है और वहां पे 90 प्रकृति पाई जाती है। 88 क्यों नहीं पाई जाएगी? 84 क्यों नहीं, 88 84 क्यों नहीं पाई जाएगी? और उससे कम क्यों नहीं पाई जाएगी? 88 प्रकृति, 88 है, 84 है, 82 क्यों नहीं पाई जाएगी? ये कहाँ लिखा है? देवगति वो है तो पहले गुण स्थान में बनती है, क्यों नहीं पाया जाएगा भाई? अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि पहले से बांध रखा, क्यों नहीं पाया जाएगा? देवदृष्टि उद्वेलना होती है क्या उस टाइम? 88 वाला सत्य तो क्यों नहीं पाया जा रहा है? 88 मिथ्या दृष्टि के पाया जाता है ना। मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच में 88 प्रकृति है। और अपन साधन की बात कर रहे हैं। अरे भैया बहुत गलत बोल रहे हो, चुप रहो ना आप।
थोड़ा सा सही बोलो तो हम उसको और सहारा दे दें। जड़ मूली आप तो मतलब क्या खाना है हमको मटर और बो रहे हैं हम मूली। थोड़ा सा मटर की जगह चना बो तो एक जैसा तो लगे कम से कम। पेज पलटने में कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे लिखे रहता तो किसी से न पढ़ने की जरूरत थी न पढ़ाने की जरूरत थी। दो पूरा पूरा ग्रंथ लोग पढ़ के बैठे हुए हैं इस ग्रुप में, बहुत से लोग पूरा ग्रंथ पढ़ के बैठे हुए हैं और अपने यहाँ भी खूब बढ़िया से इसका भी। बताओ। हाँ बोलो। क्योंकि सासाधन में नरक दिक और देव दिक का बंद ही नहीं होता, इसलिए 88 में ना। सासाधन में बंद क्यों करा रहे हो और क्यों नहीं होता सासाधन में देवदीप का बंद? जब पहले गुण स्थान में बंद है तो कहाँ बिछुती है? पहले गुण स्थान में बंद बिछुती है क्या? देवदीप की बंद बिछुती है 88 का सत्व पूछा था ना, 88 का सत्व क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें ना नरक। अरे तो वो तो बांध सकता तो सत्व क्यों नहीं होगा? हाँ देव की उद्वेलना हो जाती है, इसलिए इसमें सत्व नहीं है 88 का। सासाधन गुण स्थान में उद्वेलना हो जाती है। यस। उत्तर दे के भी उत्तर तक पहुंच गई तुम, लेकिन तुमको बोलना नहीं आया। यहाँ 88 का सत्व इसलिए नहीं होगा कि यहाँ उद्वेलना नहीं है, इसलिए 90 से 88 नहीं होगी। फिर उसके बाद 4 प्रकृति उद्वेलना से ही 78 होती है, 84 होती है। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वेकिरियक शरीर, वेकिरियक अंगोपांग, तो वो क्या होता है 88 से 84 होता है। तो यहाँ उद्वेलना नहीं होती, इसलिए 84 भी नहीं पाया जाएगा। फिर उसके बाद मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये भी उद्वेलना की है, इसलिए वो स्थान भी नहीं पाया जाता। तो नहीं इतना सीधा सा होता। चलो कुछ तो तुम पहुंची, कम से कम आधा दूर तो पहुंच गई थी तुम। मतलब शब्द मतलब वो जचानी नहीं कि इसमें उद्वेलना, मतलब वो वैसे ही बोलना था। उद्वेलना नहीं होती इसलिए वो स्थान नहीं बनता। अगर यहाँ उद्वेलना होती तो जीव उद्वेलना करके 88 वाला बन जाता, 84 वाला बन जाता, है ना, 82 वाला बन जाता उद्वेलना होती तो। क्योंकि यहाँ उद्वेलना ही नहीं होती है, तो जितनी प्रकृति की सत्ता, 90 की प्रकृति की सत्ता के साथ चूंकि और प्रकृति की सत्ता यहाँ बन नहीं सकती है, तीर्थंकर की हारक दिख की, तो 90 के साथ आया, 90 के साथ है। और इन प्रकृतियों का बहुत बार बताया जा चुका है, जैसे ही कोई जीव पर्याप्ति पूर्ण करता है, उसी समय तत्काल पर्याप्ति पूर्ण करते ही देवद्वीप अथवा नरक द्वीप का बंद होना ही होना है, होना ही होना है। एक बिना अनंतर समय के पर्याप्ति पूर्ण किया, पहला समय है, उसी समय या तो देवद्वीप का बंद होगा, अगर किसी को पहले से सत्ता नहीं है तो, या नरक द्वीप का है सत्ता तो कोई बात ही नहीं है। कहीं कहीं हम लोग सब जानते हैं कहाँ सत्ता नहीं रहती है, तो इस तरह से तुरंत हो जाती है सत्ता। तो सत्ता तो उसको है, तो कम नहीं कर पा रहा, चूंकि सासाधन गुण स्थान में उद्वेलना नहीं है, इसलिए 28 प्रकृति रूप एक सत्व स्थान। समझ में आया क्या सबको? पूछती रहती हूँ, उत्तर तो किधर से भी ढंग का आता नहीं है। नहीं, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये उद्वेलना वगैरह किसमें होती है, कैसे, क्यों होती है? उद्वेलना तो चूंकि आप लोग पहले उद्वेलना का गुण स्थान हम लोग जानते हो, उद्वेलना वाली प्रकृति पहले आ चुकी है, आप लोग के सामने असल में नहीं आई है। 13 प्रकृति उद्वेलना योग्य है, जिसमें सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना तो पहले गुण स्थान में हो जाती है। और देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वेक्रिय शरीर, वेक्रिय खांगोपान, इनकी उद्वेलना वो जीव करता है जो, जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंद्री में चला गया, मनुष्य था, एक इंद्री में चला गया, एक इंद्री में चला गया तो सासाधन गुण स्थान में कोई मनुष्य था, सासाधन के साथ मरण करके त्रियंच में जा सकता है, एक इंद्री में जाकर के अपर्याप्त काल में सासाधन गुण स्थान रह सकता है किन्हीं आचार्यों के मत से। तो वहां पर वो अपर्याप्त अवस्था में तो उद्वेलना होती भी नहीं है, और सासाधन गुण स्थान में उद्वेलना, सासाधन गुण स्थान के साथ उद्वेलना नहीं होती, तो एक इंद्री में गया, उसको सत्ता बनी हुई है, सासाधन गुण स्थान खत्म हो गया। तो सासाधन गुण स्थान में उसके पास देवगति, देवगत्यानुपूर्वी की सत्ता बनी हुई है। एक इंद्री में जाने के बाद में जो प्रकृति इस भाव में उदय में नहीं आ रही है, ऐसी 13 ही प्रकृतियां है, सारी नहीं लगाना है, ऐसी 13 प्रकृति है जो
इस भाव में मान लीजिए उदय में नहीं आ रही है, आगे भी उदय योग्य नहीं है, उसकी उद्वेलना हो जाती है। जो एक इंद्री है, दो इंद्री है, तीन इंद्री है, चार इंद्री है, में अगर कोई चला गया, पंचेंद्री संगी गया अथवा संगी भी बांधता है, तो वो क्या होगा, वहां जाकर के उसको उद्वेलना हो जाए, क्योंकि अभी भी वो उसको देवगति उदय में नहीं आ रही है और अगले भाव में भी नहीं आएगी, तो इसलिए उसको उद्वेलना हो जाती है। तो उद्वेलना की वो कौन सा गुण स्थान बढ़ती है, पहला गुण स्थान बढ़ती है, पहले गुण स्थान में हो रही है, तो पहले गुण स्थान में उद्वेलना होती है। उद्वेलना का मतलब वो प्रकृति के निषेध पूरे के पूरे नामकर्म की प्रकृतियां हैं, दूसरे नामकर्म में बदल जाती है, वो सारे संक्रमित हो जाती दूसरे नामकर्म में। उदय में तो आनी नहीं है, तो उसका सत्व कहाँ जाएगा, जो बांधा है वो सत्व तो है, तो सत्व कहीं ऐसे तो जाता नहीं है कि हवा में उड़ जाए, तो वो पर प्रकृति रूप माने नामकर्म की प्रकृति 93 प्रकृति की 93 प्रकृति किसी भी प्रकृति में बदल सकती है। तो क्या होगी, उद्वेलना हो जाना मतलब वापस उसके विषय किसी और प्रकृति में मिल जाना, और वो प्रकृति सत्ता से खत्म हो जाना। दीदी प्रणाम, सिर्फ पहले गुण स्थान में उद्वेलना है? नहीं, अलग अलग है ना, अलग अलग है। चारों गति के जीव करते हैं। अब देवगति के चौथा गुण स्थान में भी देव मान लीजिए गया, मरकर मनुष्य देव में गया, अब उसके तो नरगति अनुपूर्वी की सत्ता हो सकती है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकती है। जब जिस समय देवगति बांधा, उस देवायु बांधा, उस समय देवगति बांधा, और जिस समय फिर मान लीजिए चौथा गुण स्थान करके चला गया, पर सत्ता तो उसने बांध रखी, तो वो सब क्या होगी, वो सब वहां पर उद्वेलना होगी। ऐसे भी होगी, मिथ्यात्व गुण स्थान में भी होगी और चौथे गुण स्थान में होगी। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना, चूंकि मिश्र प्रकृति मिश्र उदय में आती है, सम्यक प्रकृति चौथे गुण स्थान से आती है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में आने पर चारों गति के जीव इसकी उद्वेलना करते हैं। बाकी प्रकृतियों की चारों गति के जीव नहीं करते हैं, यथा संभव जीव करते हैं। जैसे नरगति अनुपूर्वी, देवगति अनुपूर्वी के एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री ये करते हैं। पंचेंद्रिय संगी भी जाते हैं देव में, पंचेंद्रिय संगी नरक में भी जाते हैं, तो वो उद्वेलना नहीं करेंगे, तो अलग अलग स्वामी हो जाएंगे। परंतु सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के तो चारों गति के जीव उद्वेलना करते हैं। आहारक द्वीप का भी चारों गति के जीव उद्वेलना करते हैं। ये सत्कर्म संयम से संबंधित प्रकृति है, तो इसमें तो मिथ्यात्व की जरूरत ही नहीं है। कुछ आचार्यों का कहना है पांचवा गुण स्थान प्राप्त होते ही उद्वेलना होने लगती है। मनुष्य है, मुनि महाराज छठे से पांचवें में आ गए, प्रत्याख्याना वर्ण कसाय उनको उदय चल रहा, और हारक दिक उन्होंने बांधी थी, तो सत्ता खत्म होने लगती है। चौथे में आ गए, सत्ता खत्म, कदाचित मिथ्यात्व में आ गए तो सत्ता खत्म होने लगती है। उद्वेलना होने में असंख्यात वर्ष लगते हैं, साल, 2 साल, 10 साल नहीं लगते हैं, असंख्यात वर्ष लगते हैं। तो सासादन गुण स्थान में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सासादन गुण स्थान में और मिश्र गुण स्थान में उद्वेलना नहीं होती। कई दिनों से ये प्रकरण चल रहा है ना, कई दिनों से चल रहा है, एक दिन से रोज आ रहा है ये बात, उद्वेलना सासादन और मिश्र में नहीं होती है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। सत्व स्थान 90 प्रकृति का एक ही है। मिश्र गुण स्थान में बंध स्थान 28 प्रकृति स्थान को आदि करके 2 है, यानी 2 बंध स्थान है, 28 वाला और 29 वाला। उदय स्थान 29 प्रकृति स्थान को आदि करके 3 है, 29, 30, 31। सत्व स्थान 92 और 90 प्रकृति 2 है। 92 प्रकृति में क्या कौन सी प्रकृति नहीं है, तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर की सत्ता वाला चौथे से नीचे नहीं आता है, आता भी है नरक गति, जिसने नरक आयु बांध लिया तो पहले में आता है, तीसरे दूसरे में नहीं आता वो, तो इसलिए तीसरे गुण स्थान में आहारक दिक वाला आ सकता है, तो 92 प्रकृति का सत्व है। और जिसको आहारक दिक भी नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं है, वो भी आ सकता है, तो 90 का है। यहाँ भी और स्थान क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि मिश्र गुण स्थान में भी उद्वेलना नहीं होती है। असंयत गुण स्थान में 28 आदि प्रकृति रूप 3 बंध स्थान 28, और इसके आगे बंध स्थान बोलो तो फटाफट। 28, 29, 30। 28, 29, 30। 21 से 31 प्रकृति स्थान पर्यंत 24 प्रकृति स्थान बिना
21 से 31 में 24 का हटा दीजिए। 24 प्रकृति किसका है? एक इंद्री का है, इसलिए उसको हटा के कह रहे हैं। चूंकि गुण स्थान कौन से चल रहे हैं? असंयत है। असंयत को एक इंद्री वाला स्थान पाया नहीं जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि 21 प्रकृति में तो विग्रह गति में, अगर विग्रह गति नहीं रहेगी तो शरीर पर्याप्ति काल जो मिश्र काल है, मिश्र काल में 24 प्रकृति का उदय एक इंद्री को बताया था। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि 24 प्रकृति का उदय स्थान तो एक इंद्री के होता है, तो 21 से असंयत गुण स्थान है, इसलिए त्रस जीव है। त्रस जीव भी जिनको सम्यक हो सकता है वो जीव है। तो 21 से 31 प्रकृति स्थान पर्यंत 24 प्रकृति स्थान के बिना शेष 8 उदय स्थान, यानी 21 के बाद में सारे के सारे स्थान इसको उदय रहेंगे, केवल 24 वाला नहीं रहेगा। एवं 93 आदि प्रकृति 4 सत्व स्थान हैं। 93, 92, 91 और 90। 93 में तीर्थंकर की सत्ता और आहारक द्विक की सत्ता है। 92 में खाली आहारक द्विक की सत्ता है और 91 में खाली क्या नाम है 90 का 91 में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है। 90 में न तीर्थंकर है और न आहारक द्विक है। बाकी सबका सत्व स्थान है। नियम से देवद्विक नरक द्विक दोनों है, नियम से है, बांधा है उसने मिथ्यात्व गुण स्थान में। देश संयत गुण स्थान में 28 प्रकृति आदि बंध प्रकृति रूप 2 बंध स्थान, यानी 28 और 29। 30 प्रकृति आदि 30 आदि प्रकृति रूप 2 उदय स्थान हैं। जहां चौथे गुण स्थान में 8 उदय स्थान घटा रहे थे, 5वें गुण स्थान में 2 ही उदय स्थान हैं, क्योंकि 5वां गुण स्थान देव और नारकी को नहीं पाया जाता, केवल मनुष्य और त्रियंश को पाया जाता है। तो 30 प्रकृति का 2 स्थान 2 उदय स्थान हो गया। एवं सत्व स्थान असंयत गुण स्थान 4 ही हैं, वही 93, 92, 91 और 90। प्रमत्त गुण स्थान में बंध स्थान देश संयत गुण स्थान 2 ही हैं, यानी वही 28 और 29 का है। 25 थोड़ा सा याद है क्या? 28, 29 बता पाएंगे क्या? कौन सा है गुण? कहाँ गया? एक प्रमत्त गुण स्थान 28 और 29। प्रमत्त गुण स्थान में बंध स्थान देश संयत गुण स्थान 2 ही हैं। कैसे 28 बनेगा, कैसे 29 बनेगा? अट्ठाईस में तो 23 प्रकृति के साथ 5 प्रकृतियां जुड़ जाएंगी और वो देवगति और नरगति वालों को ही बनेगा दीदी 28 का 2 स्थान। और 29 का बनेगा दीदी उसके साथ 28 का स्थान 28 का स्थान दीदी देवगति संयुक्त होगा और नरगति संयुक्त होगा 28 का स्थान। और उसमें 23 प्रकृति के साथ 5 जुड़ जाएगी, अंगोपांग स्वर। और 29 किसको होगा? हाँ ठीक है, वो 5 जुड़ गई। और 29 किसको होगी? 29 दीदी स्वर जुड़ गए वालों को बनेगी, इसको दर्शनामकरण का 28 के साथ एक जुड़ जाएगी प्रकृति सहनन। प्रमत्त गुण स्थान है, समझे? वही सुनना चाह रही थी मैं आपसे कि आप कहाँ घटा रहे हो। देव को घटा दिया आप, तो देव को प्रमत्त गुण स्थान नहीं होता। नहीं दीदी, मैं तो 29 प्रकृति बता रही हूँ दीदी बस। हाँ तो 29 प्रकृति में आपने क्या कहा? सहनन जुड़ जाए, कुछ ऐसा बोला ना। तो फिर देव हो गए ना प्रमत्त गुण स्थान वर्ती। सहनन तो वही बांधेंगे ना, मनुष्य त्रियंच बांधते हैं तो सहनन तो वही बांधेंगे। 29 प्रकृति में तीर्थंकर है, बहुत इजी है, इतना तो याद रखना ही चाहिए। 28 सामान्य से है देवगति के साथ, और 29 उसके साथ है, 30 आहारक द्विक के साथ है, 31 आहारक द्विक और तीर्थंकर के साथ है। ये 3-4 स्थान तो याद होने चाहिए, एकदम इजी है। तो 28, 29, 30, 31 अगर प्रमत्त गुण स्थान में कहा जा रहा तो बहुत इजी है। 25 पर देश संयत 2 ही है। सबको मैंने कल लिखा था कि थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा, सब मैंने इस पे डाला था इसीलिए, क्योंकि दिमाग से निकल गया ना बिल्कुल। बीच में बहुत सारी गाथा मौनीय कर्म की आ गई,
तो दिमाग से निकल जाती है चीजें, लेकिन दोहराते तो आ जाता, क्योंकि सबका खूब समझा हुआ है और है भी नहीं कठिन। थोड़ा थोड़ा सा प्रकृति अभी, अब आगे कठिन तो अब आगे पता चलेगा ना, जब एक एक उसमें समास, जीव समास में जब घटाएंगे तो वहां लगेगा कठिन, अभी तो कठिन आ नहीं रहा है। 25 प्रकृति एवं 27 आदि प्रकृति कहाँ गया? अब प्रमथ गुण स्थान में बंध स्थान, देश सहित गुण स्थान पर 2 ही है। 25 प्रकृति एवं 27 आदि प्रकृति, 27 आदि प्रकृति रूप 4, क्योंकि तीर्थंकर जोड़ने का कारण क्या रहा? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति कहाँ से जुड़ने लग जाती है? असंयत गुण स्थान से जुड़ने लग जाती है। बाकी और कोई आहारक द्वीप थोड़ी जोड़ देंगे 29 में। आहारक द्वीप तो जुड़ेगी तो उसका बंध 7वें में होता है, प्रमथ में नहीं होता है। ये सब चीज तो थोड़ा सा अभी तक आप लोग को हो जाना चाहिए। 6 ऑप्शन। 25 प्रकृति एवं 27 आदि प्रकृति 4 इस प्रकार, 25 प्रकृति एवं 27 आदि प्रकृति रूप 4 इस प्रकार 5 उदय स्थान एवं सत्व स्थान असंयत गुण स्थानवत 4 ही है। अप्रमत्त एवं अपूर्व करण स्थान में 28 आदि प्रकृति रूप क्रम से 4 व 5 बंध स्थान है, यानी 28, 29, 30, 31 और फिर एक का तो अपूर्व कर्ण गुण स्थान है, तो एक का तो होगा नहीं, बंध स्थान है। दोनों गुण स्थानों में उदय स्थान 30 प्रकृति रूप एक ही है। सत्व स्थान असंयत गुण स्थानवत 4 ही हैं। अनिवृत्तीकरण व सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में एक यशः कीर्ति नाम कर्म का ही बंध स्थान, उदय स्थान 30 प्रकृति रूप एक ही है। सत्व स्थान 93 आदि प्रकृति रूप 4 हैं। 10वें गुण स्थान की बात चल रही है और 9वें गुण स्थान की बात चल रही है। तो 10वें 9वें गुण स्थान में या तो दोनों की सत्ता हो, एक की हो, खाली तीर्थंकर की हो, खाली आहारक की हो, अथवा दोनों की नहीं हो, तो 4 सत्व स्थान बन रहे हैं। 80 आदि प्रकृति 4 इस प्रकार, 93 प्रकृति रूप 4 हो गए, या फिर 80 आदि प्रकृति रूप 4 इस प्रकार 8 हैं। उपशांत कषाय और छीन कषाय गुण स्थान में उदय स्थान तो 30 प्रकृति रूप एक ही है। सत्व स्थान 93 आदि प्रकृति रूप 4 और शांत कषाय में 80 आदि प्रकृति रूप 4, 80 प्रकृति रूप और 4 छीन कषाय में जानना। 4 तो शांत कषाय में, 80 प्रकृति रूप 4 छीन कषाय में जानना। दीदी ये कैसे घटेंगे? 8 में जो 4 ये घटा रहे हैं, घटा उसमें प्रकृति निकाल के घटाइए, आप लोग निकालिए 80 प्रकृति कौन सी है, क्यों नहीं बन रहा सत्व स्थान, बताइए आप। हम तो पूछे नहीं कि बताएंगे तो है नहीं, आप लोग तो हमके छोड़ो हटाओ, क्यों नहीं बन रहा है? क्या यहाँ पे कह रहे हैं 93 प्रकृति रूप 4 तो उपशांत कषाय में, 93 प्रकृति तो सब कोई समझ रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला भी उपसम श्रेणी चढ़ते हैं, तो इसलिए वो 93 तो हो गया। क्या करे उपशांत कषाय में, एवं 80 आदि प्रकृति रूप 4 छीन कषाय में। तो 80 से ऊपर वाले क्यों नहीं बन रहे हैं? छीन कषाय यानी 12वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान में कहाँ गया? 4 प्रकृति तो उपशांत कषाय में 80 प्रकृति रूप 80 आदि प्रकृति रूप यानी 80 से नीचे नीचे, यानी छीन कषाय में उपशांत कषाय यानी छपक श्रेणी वाले के 80 क्यों बन रहा? छपक श्रेणी वाले के 80 क्यों बन रहा है? अब इतना सब याद नहीं है। अनिवर्तीकरण 13 प्रकृतियां, 93 प्रकृतियां से वे कम हो गई है 13 प्रकृतियां। हाँ, अनिवर्तीकरण गुण स्थान में 6 होने वाली जो 13 प्रकृतियां हैं, वो 93 में से 6 होकर के 80 का बहुत अच्छा। 13 नाम कर्म की प्रकृतियां, चूंकि छीन कषाय गुण स्थान छपक वाले के आता है, और 16 प्रकृति का पहले समय में सत्व विच्युति होती है 9वें गुण स्थान में, उसमें 13 नाम कर्म की प्रकृति है, 2 दर्शनावर्णी है,
3 दर्शनावरणी है, 16 प्रकृति की वहां पर विच्छुत्ति हो रही है। तो वहां 16 में 13 नाम कर्म की है। 93 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव आया था, अधिक से अधिक 93 का है। 93 प्रकृति के साथ उसमें घुसा अनिवृत्ति में, वहां 13 प्रकृति पहले समय में खत्म हो गई। तो 80 प्रकृति रूप स्थान किसको बनेगा? क्षीण कषाय को। इसलिए 12वें गुण स्थान वाले को 80 प्रकृति रूप बन जाएगा। अब 80 प्रकृति में किसी को क्या नाम है, सो अगर तीर्थंकर है तो 81 का बन जाएगा, किसी को आहारक द्वीप की सत्ता, क्योंकि सत्व विच्छुत्ति 14वें गुण स्थान के द्विचरम में होती है। तो ये तो 80 किसको बनेगी? जो तीनों ही प्रकृति से 93 प्रकृति में 13 प्रकृति घटा रहे हैं, तो जिसको दोनों की सत्ता होगी वो बनेगी। जिसको आहारक द्वीप की सत्ता नहीं होगी उसको 78 रहेगी, जिसको खाली तीर्थंकर की सत्ता नहीं रहेगी उसको 79 रहेगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर घट जाएगा। सहयोग कहाँ गया? सहयोग केवली के उदय स्थान 30 व 31 प्रकृति के 2 हैं। अयोग केवली के 9 और 8 ये 2 हैं। सहयोग केवली के 30 और 31 42 प्रकृति का टोटल उदय है। उसमें से बाकी 3 और जो अघातिया कर्म उनके हैं। और 30-31 क्यों कह रहा है कि जिसको तीर्थंकर है उसको 31 प्रकृति का उदय है, जिसको तीर्थंकर नहीं उसको 30 प्रकृति का उदय है, केवल नाम कर्म की। और अयोग केवली के भी 12 और 13 रहती है ऐसे तो उसमें 4 अघातिया चारों कर्म की होती है। यहाँ नाम कर्म की केवल बता रहे हैं 9 और 8। 9 में तीर्थंकर है, 8 में तीर्थंकर नहीं है। सत्व स्थान सहयोग केवली में 80 प्रकृति स्थान को आदि करके 4 हैं। ऐसे तो 85 प्रकृति का सत्व है। 14वें गुण स्थान में सत्ता विच्छुत्ति या 13वें गुण स्थान में एक भी कर्म की नहीं होती है सत्व विच्छुत्ति। इसलिए क्योंकि 85 का सत्व तो बाकी 4-5 प्रकृति यहाँ पर और जो 3 कर्म है घातिया उनकी हो जाएगी। नाम कर्म का यहाँ पर 80 प्रकृति का सत्व है। अयोगी गुण स्थान में 80 आदि प्रकृति रूप 4 हैं। 4 फिर वैसे ही बन जाएंगे जिसको तीर्थंकर नहीं है, जिसको आहारक दिक नहीं है, अथवा जिसके दोनों नहीं है। तो 80 का 79 का 78 का 77 का इस तरह से बन जाएगा। 10 व 9 ये 2 इस प्रकार 6 सत्व स्थान है। 80 आदि 4 स्थान और द्विचरम समय में क्या हो जाएगा? 10 या 9 का रहेगा। द्विचरम समय में 80 आदि का रहेगा, चरम समय में 10 और 9 का रहेगा। तो इस प्रकार अयोग केवली के 6 सत्व स्थान बताए हैं। चार्ट है इधर, आप लोग बोलने से हालांकि कोई फायदा नहीं है, फिर भी जी नहीं मानता है इसलिए बोल देते हैं। देखिएगा चार्ट को, थोड़ा क्षयोपशम करने की कोशिश करिएगा। करेंगे तो आगे बढ़िया से समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, और तो क्या होगा। और कोई यहाँ पर ये तो है नहीं कि परीक्षा है आगे चले जाते, बोर्ड परीक्षा है, फेल हो जाएंगे तो वापस 1 साल बर्बाद हो जाएगा, वो चीज तो है नहीं। इसलिए कोई करना जरूरी तो है नहीं, कोई बोलता है तो बोलते रहने दो। हम तो अपने कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। बहुत आश्चर्य की चीज हुई है, किसी ने भी आज उत्तर नहीं दिया। बहुत आश्चर्य, जरा सा विमलेश जी और थोड़ा सा अनीता दी है, बाकी किसी ने भी उत्तर नहीं दिया इतने लोगों में। बहुत ताज्जुब की चीज, बहुत ही सरप्राइज। सब पढ़े हैं, नहीं पढ़े होते ना तो समझ में आता है, नए लोग को छोड़ के तो बाकी सब पढ़े हैं। 2-2 बार पढ़े, एक बार को कौन कहे, 2-2 3-3 बार पढ़े। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। मन के अंदर एक उमंग होती है कि कल ये चीजें आएंगी तो हम जवाब देंगे, हम इसको बढ़िया से दोहरा ले, देख ले, तो कल पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। ये एक उमंग होती है, और ये उमंग हमको क्या करती है, रात में सोने नहीं देती है। कहती कि नहीं पहले देख लो, क्योंकि कल हमको सब चीज में जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा, या नहीं भी देंगे तो हमको आता रहेगा तो हमको अच्छा लगेगा। ये उमंग जब तक नहीं होगी तब तक हम दिन में भी गपाष्ट करते रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे, है ना। रात को तो छोड़ ही दीजिए, रात तो बहुत बड़ी बात है, नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इधर उधर झांक लेंगे, वो देख लेंगे, वो देख लेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है,
स्वाध्याय तो चल ही रहा, ग्रंथ तो खत्म होगा ही होगा, ग्रंथ थोड़ी रुकेगा। ग्रंथ तो थोड़ी रफ्तार कम हो जाएगी, उत्तर देने से थोड़ी जल्दी रफ्तार होती, थोड़ी रफ्तार कम हो गई बस, लेकिन खत्म तो होगा ही। करना चाहिए आप लोगों को। चाची लिखे तो थे लेकिन वो रीजन नहीं लिखे थे कि इसमें ये होता है इसमें ये, तब वो ध्यान नहीं दी थी मैं। हाँ, वो लिखा तो था बंद उदय सत्व सब लिखा था मैंने, लेकिन वो दिमाग नहीं चला कि इसमें सत्व ये क्यों नहीं हो रहा, इसका रीजन वो सब दिमाग चला नहीं था, नहीं तो वो लिखती तो बता देती क्लास में। जैसे 90 का सत्व क्यों हो रहा है दूसरे गुण स्थान में, वो सब इतना दिमाग नहीं चलता हम लोग का। तो लिखा जैसे आपने बोला ना, इसीलिए मैं पट बोलती कि सारा लिखा था मैंने कल बैठ के रात को कि बंद इतना उदय इतना सत्व स्थान इतने इतने होते हैं, लेकिन वो रीजन नहीं समझ में आ रहे थे, तो इसलिए वो रीजन लिख लेती तो थोड़ा मेहनत और करती तो हो जाता। ये रीजन जब जब जहाँ पर आती बातें तो रीजन तो बताया जाता है, हम लिख पाते नहीं लिख पाते, क्योंकि याद नहीं रहता है। बताई लेकिन मैंने नोट नहीं की थी ना, वो दिमाग में सेट नहीं था इतना। ये बताया तो जाता ही है, या तो हम लोग लिखे या वीडियो सुने, दो में से एक चीज करनी पड़ती है। तो दो में से एक चीज नहीं करो तो एक बार क्या 10 बार सुनने से नहीं याद होता, याद थोड़ी होता है इतने। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती भाई, हम जान रहे हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये 511 गाथा से पढ़ें क्या? ये हमको तो लगता है पूरा पढ़ना पड़ेगा अध्याय ये। हाँ, मतलब बहुत अच्छा अगर करना चाहते हैं तो भाई जो नए लोग हैं वो लोग पढ़ लीजिए। 511 नंबर गाथा से। हाँ, एक मिनट देख के बताती हूँ। हाँ, मतलब कहाँ से, मतलब इनिशियल स्टेज से बता दीजिए नाम कर्म की। 511 41 पदों के बारे में बताया, जीव पद के बारे में हाँ, बताया है। 41 पद का, हाँ 41 पद जहाँ से है, वो 41 पद भी समझना जरूरी है। हाँ हाँ, ठीक है। आप भी वर्षा जी वहीं से कर लीजिएगा, है ना, आपका भी चूंकि आप लोग साथ ही जुड़े हैं तो आपका भी वहां से कल थोड़ा दोपहर में क्लास होने के बाद मैं सब ये पूरा चार्ट लिख के बैठी थी 4, 5 से 5 बजे तक। तो भी सिर से जा रहा है। ये 21 सब याद करना होगा। 25 कौन किसको आता है, 26 किसको आता है, क्या बढ़ता है उसमें, ये ना हमें थोड़ा इजी करके बताओ, ये बिजी करके अब आगे चलते जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे पीछे का बहुत कुछ है ना रह गया, इसलिए ये चीज अब आगे तो वही आ रहा है कि एक इंद्री को किस दो इंद्री को कितना आएगा, एक इंद्री में किसको कितना, एक इंद्री भी तो कई तरह के हैं, एक इंद्री में किसको कितना है, सारे जीव समास का वर्णन अब आगे आएगा, जो मतलब समझ में तो आएगा, लेकिन वही लगाना थोड़ा सा बहुत टफ होगा। चलिए देखते हैं जैसा होगा। नहीं, जैसे इसमें दिया हुआ है कि मिथ्या गुण स्थान में 6 नामकर्म की 6 बंद स्थान होते हैं, उसके नाम लिख दिए 23, 25, 26, 28। अब 23, 25, 26 नामकरण की संदृष्टि बनी हुई है ना, संदृष्टि तो है। अब ये 23, 25, 26 के अंदर क्या क्या है प्रकृति का नाम? नहीं, प्रकृति तो वो बता दिए ना उस पेज में, आज अपने लोग ने देखा ना, एक जो विग्रह गति जो वो देखे थे, विग्रह गति के पहले तो सॉरी वो तो उदय काल देखे। हाँ। वहीं पर उसके नीचे जहां पर आप बोल रहे हैं ना जीव पद, उसके नीचे सारा है, वहां से समझ में आ जाएगा। हाँ, वहीं से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखते हैं। 9 बार नमोकार हो गया ना, मंगलाचरण हो गया ना शायद। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी को जय जिनेन्द्र।